19 नंबर की प्रमेय कौन सी थी? क्या थी? अनंत क्रमित क्षेत्र होता है, ठीक है ना? यही तो चल रही थी, कंप्लीट हो गई थी। अब देखो आगे, इसमें आपके लिए परिबंध चलेंगे, ऊपर परिबंध और निम्न परिबंध। इसके बाद उच्चक आएगा और निम्नक आएगा। इसके बाद में परिबद्ध समुच्चय आएगा, या ये कहें परिबद्ध समुच्चय के बाद में फिर बनेगा, देखो बाउंडेड सेट के बाद में आगे आएगा आपके लिए कुछ थ्योरम्स और बनेंगी। फिर आगे यहां बनेंगे आगे पूर्ण क्रमित क्षेत्र की कंडीशन, क्रम पूर्णता अभिग्रही जिसे कहें आप। पूर्ण क्रम, देखो क्रम पूर्णता अभिग्रही दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। दो, इसके बाद में आएंगी कुछ और थ्योरम बनेंगी फिर, जैसे कि एक तो क्वेश्चन देखो उसमें 10th क्लास में क्या हुआ करता था कि √2 एक अपरमेय संख्या है। प्रमेय थी शायद वहां, ये क्वेश्चन था? प्रमेय थी या क्वेश्चन था? प्रमेय थी, जहां तक मेरे को ऐसा ध्यान है। √2 एक अपरमेय संख्या है, प्रमेय प्रमेय बना के दिए थे वहां। यहाँ इसको क्वेश्चन बना के दे दिया है। क्वेश्चन भी था? ऐसे कैसे, एक ही चीज लिख रही होगी या तो। अच्छा देखो, √2 की जगह वहां √5 वाली थी, ठीक है ना? √3 वाली भी थी। यहाँ क्या है, यहाँ एग्जाम्पल दे दिया उसको कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरमेय संख्या है, और क्या है, √3 एक अपरमेय संख्या है। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल और एक 19वां, उसमें दिया है आपके लिए 19वें एग्जाम्पल में कि P कोई परमेय संख्या है, स्मॉल p एक परमेय संख्या है, स्मॉल q एक अपरमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए P + q और P × q दोनों अपरमेय संख्याएं होंगी। क्या? हाँ एक क्वेश्चन में था, क्या था, 2 + √5 करके कुछ ऐसा था वो तो उसमें। अब देखो समझोगे, ये तो हो गया किसके लिए, एक ये 19वें नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में अभी जो बताया था ना √2 एक अपरमेय संख्या है, ये कुछ 1.17 नंबर का एग्जाम्पल है। फिर ये 1.19 वाला एग्जाम्पल ये है P + q और P × q वाला। इसके बाद में प्रमेय आती है एक, और ये बनती है 1.23। ये थ्योरम रहेगी ना, इस थ्योरम में बहुत अच्छी प्रमेय है ये, पर लास्ट में कराएंगे। इसके लिए कम से कम 1 घंटे का टाइम चाहिए अकेले एक प्रमेय के लिए, समझे कि नहीं? पेपर में आती रहती है, बहुत अच्छे से पूछी जाती है, आपको भी बहुत कुछ इसमें करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए। यहाँ दो चीजें मानी जाएंगी, एक अल्फा और एक बीटा, इन पे डिपेंड होके चलेगी, मानने ही पड़ेंगे, तब उसके अकॉर्डिंग प्रूव कर सकते हो आप। लेकिन फिलहाल यहाँ तक पहुंचेंगे, तब तक ये कर लो। हेडिंग डाल दो, कोई बुक है क्या? हेडिंग डाल दो आप, क्रमित क्षेत्र के परिबंध, क्रमित क्षेत्र के परिबंध, और पहला लिखोगे ऊपर परिबंध, क्रमित क्षेत्र के परिबंध, और इसमें लिखो पहला ऊपर परिबंध। ऊपर परिबंध, पहले एक एग्जांपल समझ लो। कल कौन कौन नहीं आई? मैं आपको बार बार नहीं कहूंगा, इस पेपर में एक भी दिन का गैप ना लें तो बेटर रहेगा, समझ गए ना? इस पेपर में छुट्टी मत करो, बाकी का और सभी पेपरों में मेरी तरफ से तो कितना भी छुट्टी कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर इस पेपर में जितनी छुट्टी लोगे ऐसे समझो कि उतना ही समझ में नहीं आएगा। कल क्या क्या टॉपिक कराया था? एक तो वो प्रमेय कराई थी अनंत क्रमित क्षेत्र वाली, और क्या कराया था? एक और थ्योरम कराई थी, उसके 3 भाग थे, इतना ही हुआ था। और कोई डेफिनेशन? अच्छा
क्रमित क्षेत्र की डेफिनेशन, ठीक है, क्रमित क्षेत्र की डेफिनेशन क्या थी? जो कि क्रम अभिगृहीतों को संतुष्ट करे, सभी क्रम अभिगृहीतों को संतुष्ट करे। और क्रम अभिगृहीत कितने थे? कौन कौन से? त्रिभागीय, संक्रामक, योज्य एकदिष्ट, गुणन एकदिष्ट, समझे कि नहीं? ये 4 क्रम अभिगृहीत थे। इन चारों क्रम अभिगृहीतों को कोई भी क्षेत्र एफ अगर सेटिस्फाई करता है तो वह क्षेत्र क्रमित क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद आएगा पूर्ण क्रमित क्षेत्र और आएगा अभी कुछ समय बाद, आज ही आ जाएगा जहां तक है। तो देखिए इसमें हम परिबंध के बारे में बताना चाह रहे थे, उससे पहले ये समझो, मान लीजिए ये कोई सेट है एस, किसका सबसेट है? फील्ड एफ का। अब यहाँ मान लीजिए ये है जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, कितने एलिमेंट हैं इसमें? 1, 2, 3, यहाँ 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। अब देखो तो पॉइंटों में भी लिए जा सकते हैं, पर हम तुम्हें समझाने के लिए ज्यादा इसमें खिचड़ी सी नहीं बना रहे, आपके लिए पॉइंटों में ले सकते हैं यहाँ, पर हम नहीं लेना चाह रहे हैं, जल्दी से समझाने के लिए। कितना है यहाँ? -3, -4 और भी होंगे इधर, -5, कितने भी नंबर हो सकते हैं ना। अब ये मान लीजिए ये जो सेट बना ना पूरा, यहां से लेकर के और उधर तक, ये क्या है? फील्ड है। मान लो क्या है ये? फील्ड। ऐसे समझ सकते हो, यहां से लेकर के यहां तक के एलिमेंट सभी किसके हैं? फील्ड के हैं। और ये जो अंदर वाला जो ब्रैकेट है ये क्या है? एस है, कोई इसका उपसमुच्चय फील्ड का, लिखा है ना एस सबसेट एफ। तो ऐसी कंडीशन में इस एस के जो बड़े मान है, कौन कौन से हैं बड़े मान एस के अवयवों से? यही तो है इधर के। तो इनको तो कहते हैं ऊपरी परिबंध। क्या कहेंगे? ऊपरी परिबंध। इधर वाले जो अवयव है ना, इनको कहेंगे क्या? निम्न परिबंध। क्या नाम देंगे इनको? निम्न परिबंध। ठीक है ना? इधर जो मान है इनको निम्न परिबंध, अरे ऐसे से छोटे हैं इसीलिए इनको निम्न परिबंध कह रहे हैं। और उधर ये बड़े मान है ना, इनको क्या कह रहे हैं? इस एस के ऊपरी परिबंध। अब इस ऊपरी परिबंध से मतलब क्या है? देखो एस के अवयव 4 से छोटे हैं ना, 4 से छोटे हैं। मैं अगर ये कहूं ऊपरी परिबंध, अगर इस तरह से ना बोल के मैं ये कह दूं कि ये सेट ये 4, 5, 6 इस सेट के ऊपर परिबद्ध है, यानी ये सेट 4, 5, 6 से परिबद्ध है। किधर से? ऊपर से। ऊपर परिबद्ध का मतलब ऊपर से परिबद्ध, परिबद्ध यानी गिरा हुआ। अब जैसे तुम लोग बैठे हो यहाँ क्लासरूम में, आप भी तो इस कमरे की सभी दीवारों से घिरे हुए हो। मैं ये कह सकता हूं आप क्या इस कमरे के द्वारा परिबद्ध हो? अरे वहां वो पढ़ते हैं ना, आपको पता हो तो, इंग्लिश में क्या कहते हैं उनको? सच दैट और सो दैट, ये पढ़ते हो, क्या कहते हैं इनको? इंजेक्शन बोलते हैं? पक्का? हाँ, टू टू। तो अच्छा, मेरा कहने का मतलब वहां भी तो आता है बाउंडेड वगैरह के लिए, कुछ दूसरे नाम होते हैं वहां। मैं इंग्लिश से नहीं हूं इसीलिए इतना नहीं पता मुझे। फिलहाल आप यही आओ मैथ पे। आप क्या है? परिबद्ध हो किससे? यहाँ इस कमरे की चारों दीवारों से। अब ये बताओ, मैं ये कह दूं आपसे कि आप इस रूम से उस दीवार को, इस दीवार के उधर जा सकते हो क्या? इस कमरे, इसको गेट को और बंद कर देते हैं। फिर बताओ मैं तुमको इधर उधर ले जा सकता हूँ क्या? नहीं ले जा सकते ना आप। ना आप जा सकते अपनी मर्जी से कि चले जाओगे। मैं फाइनली ये कह सकता हूं कि आप क्या है? बाउंडेड हो, परिबद्ध हो। किससे? कमरे की चारों दीवारों से। तो ऐसी कंडीशन में ये दीवार क्या होगी आपके लिए? ये परिबद्ध होगी, ये परिबद्ध का काम करेगी, परिबंध का, ये कह सकते हो परिबंध का काम करेगी। क्या करेगी? परिबंध का काम। जैसे कि अभी क्लास में स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करें हम, तो इस स्टूडेंट के लिए पिछला वाला स्टूडेंट क्या होगा? एक तरह से इसका वो ऊपर परिबंध होगा।
क्या होगा, ऊपर परिबंध, या इन दो के लिए हम उन तीनों को मान सकते हैं कि वो ऊपर परिबंध होंगे, समझे कि नहीं। पर हम यहाँ नंबर सिस्टम में बताना चाह रहे हैं आपको। अब देखो ये जो सेट है ना, इस सेट के एलिमेंट सभी किससे कम है, 4 से। तो ये कह सकते हैं कि ये 4 से घिरा हुआ है, ऊपर से 4 के द्वारा परिबद्ध है, घिरा हुआ है किससे, 4 से। कौन, एस, ये सेट एस का है, हमने किससे घिरा हुआ है, ये 4 से। तो हम 4 को क्या कहेंगे, 4, इस सेट को तो कहेंगे कि ये क्या है, परिबद्ध है किसके द्वारा, 4 से। 4 के द्वारा, इसके जस्ट ऊपर, ऊपर के अवयव का मतलब है, ऊपर का मतलब है बड़े अवयवों से, और नीचे का मतलब होता है छोटे अवयवों से। इधर से देखोगे तो ये -3 से क्या है, -3 से ऊपर ही तो है इसके सब अवयव, तो इधर कहेंगे कि -3 इसका क्या है, निम्न परिबंध है। या ये कह सकते हैं सेट एस परिबद्ध है नीचे से किसके द्वारा, -3 के द्वारा। ये भी तो कह सकते हैं -3 से परिबद्ध है, तो -4 से भी तो परिबद्ध है, क्योंकि -4 से छोटे ही तो माने। अब यहाँ छोटे का मतलब ये मत सोचना कि सर -4 से छोटे, तो सॉरी -4 से बड़े ही तो माने ये। अब ये मत समझना कि -3 4 से बड़ा है और ये तो इस सेट से बाहर है, और इसके लिए जरूरी थोड़ी है, इसी के लिए बात की जा रही हूं। देखो कोई भी संख्या के या कोई भी वास्तविक संख्या के अगर इस तरह से हो कि इस सेट के जो एलिमेंट है ना एक्स, अगर सेट एस के एलिमेंट है ना, इनको क्या कह दें, एक्स से डिनोट कर दें। और एक्स क्या है, यहां लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस कॉमा के बिलोंग्स टू एफ। समझना, अब के तो फील्ड का एलिमेंट है, और फील्ड के अवयव तो ये सब है ही, सब फील्ड के ही अवयव है, पूरा सेट एफ है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है, हमने करली ब्रैकेट लगाया था, हटा दिया है समझाने के लिए। तो जो भी करली ब्रैकेट लगाया था बाहर, वो क्या है, फील्ड एफ का है, फील्ड एफ को व्यक्त करता है। तो अब देखो के किसका एलिमेंट है, फील्ड एफ का, और एक्स किसका एलिमेंट है, एस का। लेकिन एक्स जो एस का एलिमेंट है कैसा है, छोटा है, किससे, के से। के से कैसा है, छोटा। अब के से छोटा एक्स का एलिमेंट, एस का एलिमेंट जो एक्स है वो क्या है, एक्स की जगह -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, समझे कि नहीं। इस एक्स की जगह हर एक एलिमेंट होगा बारी बारी से। के की जगह क्या है, देखो एक्स का मान कैसा है, छोटा या बराबर है किससे, के से। बराबर की बात बाद में कर लेंगे, डेफिनेशन लिखाएंगे तब देख लेंगे। फिलहाल ये देखो एक्स कैसा है, छोटा है किससे, के से। के क्या है, फील्ड एफ का एलिमेंट है। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनके लिए ये छोटे मान हैं, यहां कितने हैं। अब देखो इस के की जगह क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, समझे कि नहीं। क्या हो सकता है, 4 5 और 6। तो अब यहां बात ये आई कि जो के की जगह 4 5 6 है ना, तो ये 4 5 6 क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ऊपरी परिबंध। क्या कहलाएंगे ये, ऊपरी परिबंध। डेफिनेशन में देखो, एक वास्तविक संख्या के समुच्चय एस का जो कि फील्ड एफ का उपसमुच्चय है। दोबारा सुन लो, एक वास्तविक संख्या के एक्स बिलोंग्स टू एस का, या ये कह सकते हो कि एक वास्तविक संख्या के फील्ड एफ के उपसमुच्चय एस का ऊपरी परिबंध कहलाती है यदि एक्स लेस देन के, जहां एक्स किसका एलिमेंट है, बिलोंग्स टू एस, और के बिलोंग्स टू एफ। इधर देखो, अब आपको क्या कहा, के की जगह क्या हो सकते हैं, इस के की जगह क्या क्या हो सकता है, 4 5 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो के क्या होता है, ऊपरी परिबंध होता है। अब यहाँ तो के की जगह 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो 4 भी ऊपर परिबंध होगा किसका, एस का। 5 भी ऊपर परिबंध होगा इसका, एस का। और 6 है वो भी इसका ऊपर परिबंध होगा। अगर यही कंडीशन ये कह दी जाती, एक्स ग्रेटर देन के डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस और के डैश बिलोंग्स टू एफ, तो देखो एक्स किसका एलिमेंट है, अरे एक्स किसका एलिमेंट है, एस का ही तो है, वही अवयव होंगे। और के डैश किसका है, एफ का।
लेकिन के डैश कैसा है, एक्स के मानों से, एक्स है ना, एक्स इनसे छोटा है, अर्थात एक्स की बात करें तो एस, एच के सभी अवयवों से कैसा है, छोटा है के डैश। तो के डैश क्या कहलाता है, निम्न परिबंध, किसका, एस का। के डैश क्या कहलाता है, निम्न परिबंध किसका, एस का। तो के डैश की जगह कौन कौन है इससे एस से छोटे, -3, -4, -5 और भी हो सकते हैं कुछ भी, समझे कि नहीं। तो ये तो हो गए ऊपर परिबंध और निम्न परिबंध। अब आता है उच्चक और निम्नक। अब देखो, हम पहले उच्चक की बात कर लें, तो जितने भी ऊपर परिबंध हैं इस साइड में, जितने भी ये ऊपर परिबंध है ना, इनमें छोटा मान, कौन सा मान, छोटा मान। सभी ऊपर परिबंधों में न्यूनतम मान 4। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड होगा, 4 भी हो सकता है और इस सेट का एलिमेंट भी हो सकता है 3, समझ रहे हो कि नहीं। 4 से जस्ट पहले वाला भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पे ही डिपेंड होगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते इसको। फिलहाल हम तो 4 के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। या तो 4 रहेगा या इससे जस्ट पहले वाला रहेगा 3। ऐसा नहीं हो सकता 2 हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता 5 हो जाए। अब सुन लो दोबारा मेरी बात, हम बात कर रहे हैं उच्चक की, किसकी, उच्चक। उच्चक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में सुप्रीमम बोलते हैं। तो जितने भी ऊपर परिबंध हैं, सभी ऊपर परिबंधों में न्यूनतम अवयव छोटा मान, सभी ऊपर परिबंधों में न्यूनतम अवयव उच्चक कहलाता है, किसका, एस का। दोबारा सुन लो, सभी ऊपर परिबंधों में समुच्चय एस के सभी ऊपर परिबंधों में न्यूनतम अवयव समुच्चय एस का ऊपर परिबंध कहलाता है। सभी ऊपर परिबंधों में छोटा मान उच्चक कहलाता है, किसका, एस का। इधर आ जाओ, निम्नक। समुच्चय एस के सभी निम्न परिबंधों में बड़ा मान कौन सा होगा, बड़ा, -3। दोबारा सुन लो, हम निम्नक की बात कर रहे हैं, तो समुच्चय एस के सभी निम्न परिबंधों में, सभी निम्न परिबंध, ये निम्न परिबंध हैं, इनमें उच्चतम मान -3 हुआ, निम्नक कहलाता है, समझे कि नहीं। तो एक काम करते हैं पहले, एक काम करते हैं पहले हम, कि आपको डेफिनेशन लिखा देते हैं, फिर इसको बनवाना भी है ऐसे ही सेम, समझ रहे हो कि नहीं। पहले डेफिनेशन लिख लो। तो आपने क्या लिखा, हेडिंग डाली आपने ऊपरी परिबंध, इसमें लिखोगे क्रमित क्षेत्र कैपिटल एफ का, क्रमित क्षेत्र कैपिटल एफ का अवयव स्मॉल के, उप समुच्चय एस सबसेट एफ, उप समुच्चय एस सबसेट एफ, लिख दिया ना बोर्ड पे, एस सबसेट एफ का एक ऊपर परिबंध कहलाता है, का एक ऊपर परिबंध कहलाता है। यदि, इसको लिख दो यहां तक, यदि के बाद इसको लिख दो x लेस देन इक्वल के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, k बिलोंग्स टू f, यहीं तक। इसी को लिखना है पहले वाले को, इसको इतना सा, ठीक है ना। दूसरे को उसमें लिखाएंगे दूसरे में।
हो गया ना कंप्लीट।